इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग मैथ का सेशन करने वाले हैं, मैथ क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर आपका 7 है, जिस टॉपिक का नाम है आपका क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में क्या कि लीनियर इक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल में कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ये इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वन वेरिएबल कैसे उस पर काम करता है, कैसे क्या करता है, इन चीज़ों को समझेंगे। पहले इसका थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। फिर उसके बाद हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को डील किया जाएगा और उसमें जहाँ भी किसी को कोई परेशानी होगा आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं, ताकि आपकी परेशानी को हम दूर कर पाएँ। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला पॉइंट जो आया है कि यहाँ हम कह सकते हैं या सवाल कर सकते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। इन चीज़ों को जानना है कि सबसे पहली बात इक्वेशन क्या होता है। जब तक हम इक्वेशन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात होती है इक्वेशन की, कहता है विच कंटेन्स एन अननोन। अननोन मतलब होता है अनजान, वैसा कंटेंट्स, वैसा चीज या वैसे संख्या जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, उसी को हम वही जो होता है क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, x + 5 = 30। अब देखिए ये 5 तो पता है, ये भी पता है, और ये पार्ट जो होता है ये आपका क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और ये पार्ट भी आपका क्या होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे है ये आपका वेरिएबल होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पे लिखा गया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए कि यहाँ पे एक ही ऐसा है जो कि वन वेरिएबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको वेरिएबल क्यों बोला गया, तो ये डेफिनेट नहीं है। अगर इसके जगह पे हम यहाँ पे x के जगह पे 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। अगर तो x के जगह पे 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। x के जगह पे 3 लेते हैं तो इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। इसीलिए इसको वेरिएबल बोला गया, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ बैठा है 5 ही कहलाएगा, किसी अदर जगह बैठेगा वो 5 ही कहलाएगा। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब इधर वाला पोर्शन जो ये है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको LHS बोलते हैं, इसको LHS बोलते हैं। और इधर वाला पोर्शन जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग RHS कहते हैं। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS का फुल फॉर्म और RHS का, और उसके बीच में जो इक्वल होता है यही आपका क्या है, इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के तहत हम लोग इसमें कुछ और भी बातें जानेंगे और जानने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं, ये तो बात अच्छे से आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड इक्वल टू क्या होता है, राइट साइड। लेफ्ट साइड इक्वल टू क्या होता है, राइट साइड। इसमें जो कुछ साइन का यूज करेंगे हम लोग, इंग्लिश में करेंगे तो और, या ये सिमिलर का साइन करेंगे, क्योंकि इसके बीच में जो है इक्वल का साइन है, इसके लिए हम लोग को ये साइन का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन, कहता है व्हाट इज सॉल्यूशन, और इसको हम कह सकते हैं रूट ऑफ एन इक्वेशन। रूट ऑफ एन इक्वेशन, रूट ऑफ एन इक्वेशन। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या देखें कि सबसे पहली बात बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जाने कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन के बारे में डिस्क्राइब हो चुका है। और उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, या तो हम सॉल्यूशन उसको बोल सकते हैं या उसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट ऑफ एन इक्वेशन। मतलब ये दो, या तो ये कह सकते हैं। अब ये क्या चीज होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कहता है इसका जो आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा अ नंबर विच सेटिस्फाइड
a number which satisfy an equation is called solution or the root of equation, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कहा कि ऐसी संख्या, ठीक है, सॉल्यूशन हो या आप कह सकते हैं द रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये किसको सेटिस्फाइड करता है? कहता है एक ऐसी संख्या जिसको कि वो क्या करता है, उस इक्वेशन के अंतर्गत उसको सेटिस्फाइड करता है, मतलब संतुष्ट करने का काम करता है, वही हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो था एग्जाम्पल हम लिखे थे x + 5 = 12 लिखे थे। अब यहाँ पे कहता है ऐसी कौन सी संख्या आएगी, इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो कि इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो अब इसको बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 1 वेरिएबल है, इसको बनाने के लिए x का वैल्यू निकालने के लिए 12 LHS में अगर प्लस में है तो RHS अगर भेजेंगे इसको तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो x = हो गया 7, यानी कि इस स्थान पे ऐसी संख्या आएगी जो कि इस इक्वेशन को यहाँ से सेटिस्फाइड करेगा। क्या सेटिस्फाइड करेगा? तो हम यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये चेक करके देखिए कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि x + 5, तो x + 5 है तो x के जगह पे 7 है +5, तो देखिए ये 12 वैल्यू आया। तो LHS हमारा 12 आया और RHS भी 12 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो LHS = RHS। तो यहाँ वही चीज बोला कि सॉल्यूशन कहिए या रूट ऑफ एन इक्वेशन कहिए, तो दोनों एक ही चीज है। रूट ऑफ एन इक्वेशन भी वही चीज कहता है, सॉल्यूशन भी वही कहता है। तो कहता है कि ये आखिर है क्या? तो ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या जो कि उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन या द रूट ऑफ एन इक्वेशन, द रूट ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, ये होता है आपका। तो इतना बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा इसके आगे जो हम लोग चलेंगे, अब इसके थ्योरी बस इसमें थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। थ्योरी का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, 3-4 बात था जिसको कि आपको माइंड में रखना होगा। अगर आप माइंड में रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं रखते हैं तो फिर बात क्या है। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसको चेक कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, कहता है सॉल्व द इक्वेशन 7 = x - 2। ये इक्वेशन को हम लोग को क्या कह रहा है, सॉल्व करने के लिए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज यहाँ पे देखिएगा। इसका सॉल्यूशन, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्स में जो होता है, कभी भी बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलती को करते हैं जो कि नहीं करना है। मैथ्स में क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बगल में पहले आंसर लिखते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, जो कि गलत तरीका है। क्योंकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है, या ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं है, या हिंदी, इंग्लिश नहीं है जिसमें कि आप क्वेश्चन के बाद आंसर लिखें। ये आपका है सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में वहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं जो कि ये माइनर गलतियाँ नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसको करना नहीं है किसी को, ठीक है। इसीलिए आंसर नहीं देके उस जगह पे आपको क्या देना है, सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन क्या देना है, कहता है 7 = x - 2। ये बोला कि 7 = x - 2, तो कहता है एडिंग टू बोथ साइड्स। क्या कह रहा है यहाँ पे, एडिंग टू बोथ साइड्स। यहाँ से क्या करना है, हमको ऐड करना है दोनों तरफ। तो यहाँ हो गया क्या आपका 7 + 2 = x - 2, अब +2 हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐड किए तो अब देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये तो कट गया। अब यहाँ से देखिएगा x = क्या हो जाएगा, 9। ये देखिए आंसर निकला। एक तो ये तरीका भी हम यहाँ से किए कि अगर दोनों तरफ 2 को जोड़ दिए फिर भी मेरा आंसर निकल गया। और दूसरा तरीका भी हम अभी बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। अब कहता है यहाँ से क्या कहता है, यू कैन डायरेक्टली वर्क आउट द सॉल्यूशन
solution. You can directly work out the solution by transportation in under. क्या कह रहा है? by transportation in under. ठीक है, अब इसको कहता है कि डायरेक्ट मेथड से कीजिए, जो अभी हम बताने वाले हैं, जो पहले भी बता सकते थे लेकिन इस तरीके से भी बता दिए। डायरेक्ट करना है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या था? 7 = x - 2 था। अब सिंपल सा फंडा है कि x का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 7, ये इधर निगेटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो x = कितना हो गया? 7 + 2, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं x = 7 + 2 9 हो गया। देखिए ये भी आंसर सेम है, ये भी आंसर। डायरेक्टली आप कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा, आप एडिंग टू बोथ साइड कीजिएगा तो इस तरीके से कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही है आपका इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 5a = 30। देखिए अगर इसको डायरेक्ट वे में आप लीजिएगा तो क्या लीजिएगा? डायरेक्ट वे में आप यहाँ से ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं आप, यहाँ दोनों नियम से आप चल सकते हैं। ऐसे चलिएगा तो क्या होगा? एडिंग, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? एडिंग 5 बोथ साइड्स, एडिंग 5 बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5a + 5 = 30 + 5। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? 5a = 30 + 5 - 5। अब देखिए ये 5 कट गया, तो 5a = हो गया 30 और a = हो गया 30/5, ये यहाँ से हो गया 6। तो यानी हम लिख सकते हैं a = 6। ये हो गया, ये एडिंग के थ्रू। और दूसरा प्रोसीजर इसका, इसी का डायरेक्ट वे में, ये इसका डायरेक्ट वे में लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ऐसे समझ जाइएगा आप। इसका डायरेक्ट में लेते हैं, ये भाई साहब कहे 5a = 30, यही बोला है तो डायरेक्ट ले लीजिए ना, a = 30/5, a = 6। देखिए मेहनत से बच गए। डायरेक्ट लीजिएगा तो मेहनत से बच जाइएगा, अगर थोड़ा एडिंग करके लीजिएगा तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर जाएगा। अब इस पे ये बात आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं या कितने लेजी पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन करना क्या है, समझना आपको दोनों प्रोसीजर है। आपको इसमें से जो प्रोसीजर इजी लगे आप उस प्रोसीजर से चल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपको यहाँ पे एडिंग के नियम से अगर निकालने के लिए दे दिया, तब तो वहाँ पे आपका दोनों प्रोसीजर में से कोई भी एक अप्लाई करोगे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बोला गया उसी प्रोसीजर से आपको चलना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है आपका? सॉल्व 6x + 7 = 31, ठीक है। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना है और कुछ नहीं। डायरेक्ट में भी देख चुके हैं, एडिंग भी देख चुके हैं, अब डिवाइडिंग का भी प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से ये LHS का पोर्शन है आपका, ये LHS और ये पोर्शन आपका क्या है? RHS का, ठीक है। ये LHS है, ये RHS है। तो LHS को लेके चलेंगे तो LHS वाला पार्ट जब RHS में जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से 6x = क्या करेंगे? 31 - 7, तो 6x = क्या हो गया? 24। हाँ ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यहाँ से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। अब दोनों साइड क्या करना है हमको? 6 से डिवाइड करना। 6x/6 = 24/6, तो ये हो गया 4 और 6 से कट गया, क्या हो गया? 4 आंसर, ये हो गया। पहला तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते थे और उसके बाद यहाँ से हम फिर दूसरे प्रोसीजर से जा सकते थे डायरेक्ट। 6x = 24, x = क्या हो गया? 24/6, ये हो गया 4, x = 4। डायरेक्ट वे में जाते तो हम ऐसे जाते और डिवाइडिंग के थ्रू गए तो यहाँ दोनों साइड हमको क्या करना पड़ा? 6 से डिवाइड करना पड़ा। और बात वही है,
बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है और कुछ नहीं है। ये थोड़ा अलग सा है, ताम झाम कर दिया है। जैसे पार्टी वगैरह में जाता है तो लोग ताम झाम में जाता है, नॉर्मली घर में रहता है तो ऐसे ही रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व। यहाँ से 27 इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व में क्या है, 27 इक्वल टू 7x माइनस 1। अब यहाँ से इसको बात करेंगे तो ई पोर्शन को इधर रखते हैं, तो 27 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, यहाँ से 1 हो गया इक्वल टू 7x, 28 इक्वल टू 7x, x इक्वल टू 7x इक्वल टू हो गया 28। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू 28 बाई 7 कर दीजिए 4, x इक्वल टू आपका क्या हो गया 4। ऐसे ही चलिए, और डिवाइडिंग के थ्रू से जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसमें आप बुक में देखिएगा, उसमें जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप इस बेसिस पे बनाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनेगा, नेक्स्ट क्लास में हम उस एक्सरसाइज को लेके चलेंगे और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को लेके चलेंगे। हमारे वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपने इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए। चलिए, थैंक यू।